हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज है नवरात्रे का पहला दिन, इसीलिए मैंने सोचा कि ब्रेक नहीं करते हैं, आज ज़रूर मिलते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली से। सो मैंने छोटा ही सही आज का पूजन वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया। सुबह की स्ट्रेचिंग और पानी पीने के बाद मैं सफाई में लग गई थी। अच्छी बात यह है कि आज मेरी ट्रेनिंग जो चल रही है 1-2 दिन से, उसकी वजह से सुबह मेरे को थोड़ा सा मार्जिन है। अगर 8 बजे वाला स्कूल होता है तब तो आपने देखा है कई बार हद से ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, लेकिन अभी 9 बजे का स्कूल है और ट्रेनिंग में तो 10 बजे जाना है, तो मेरे पास टाइम है काफ़ी, तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ। थोड़ी सी जल्दी अगर करने की कोशिश कर भी रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न वही है कि जितनी जल्दी पूजा पाठ हो जाएगा उतनी जल्दी फिर नाश्ता कर पाएंगे, इसलिए मैंने फटाफट से निपटा ली थी सफाई। और झाड़ू पोछा करके बाहर जब मैं डस्टर और पानी डालने के लिए लेके आई तो ये आर्टिफिशियल प्लांट मैंने धो के सुखा रखा था कल, तो इसको भी मैंने वापस इसके पॉट में लगा दिया वहाँ पर। अखबार लेके अब मैं अंदर आ गई हूँ। सुबह को अगर काम रखना है तो थोड़ी सी तैयारी आपको जितनी कर पाएँ उतनी रात को कर लीजिए तो ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कल मैंने काफ़ी हद तक पूजन में जो भी मुझसे रात को बन पड़ा मैंने तैयारी कर ली थी। और इवन खाने में भी थोड़ा काली मिर्च वगैरह पिसी हुई रहती है तो जल्दी बन जाता है, तो कल मेरे हस्बैंड ने ये रात को ही पीस के रख दी थी। इसे पीसने के लिए मेरे हस्बैंड ने यूज़ करा था अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार का। इसके ग्राइंडिंग वाले ब्लेड से इतनी छोटी मात्रा में भी अगर आप मसाला कोई पीसते हैं तो चुटकियों में ग्राइंड कर देता है। अब इस काली मिर्च को पिसी हुई को हम ईजियली अपने व्रत की सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर पाएंगे, या फिर रायते वगैरह में भी चाहिए होती है तो भी इसको पीस के रख लिया है, तो ये कई दिन का हमारा काम हो गया। इसी तरीके से जो छोटे छोटे कुछ सेकंड या मिनटों के काम होते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा एडवांस में करके रख लें तो जब एक्चुअली काम करने का टाइम आता है तो वो आपके काफ़ी टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। अगले दिन के पहनने वाले कपड़े छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप रात को निकाल के रखें सुबह आपको इतना रिलैक्स फील होता है। जैसे ये वाला सूट जो मिंत्रा से मैंने मंगाया था, आपको दिखाया था, इसके साथ प्लेन दुपट्टा आया था, लेकिन आज क्योंकि नवरात्रे का पहला दिन था तो मैंने इसके साथ अपना पुराना एक बनारसी दुपट्टा पेयर करा। तो ये सब चीज़ें आप सुबह सुबह नहीं सोच सकते भाग दौड़ में, आपको एक रात पहले अगर हल्का सा सोच के रख लें, ढूंढ के रख लें कि कहाँ पर रखा है, आपने जहाँ सोचा है वहाँ है या नहीं है, तो सुबह आपके बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका जो काम है वो बेहतरीन तरीके से निपटेगा। अब मैं सीधे नहा चुकी हूँ, घर की सफाई हो चुकी है, तैयार हो गई हूँ, तो अब बस सीधे माता रानी का और भवन का जो सजाने का मुझे काम करना है मंदिर का, उसमें लग गई थी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कुकिंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। तो सीरीज़ बाय सीरीज़ आपका काम होता रहेगा। नहाने से पहले आपने सफाई कर ली सारी, अपने आप को चलाने के लिए अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो पी लिया कीजिए। व्रत का मतलब अपने आप को कष्ट देना नहीं होता, बस थोड़ा सा नियम में बांधना होता है। अब मैंने एक बर्तन में गंगा जल लिया, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाली, सादा पानी डाला और उसके बाद माता रानी को स्नान करा रही हूँ। ये वाली जो प्रतिमा है ये अष्ट धातु की नहीं है, ये पीतल की है। साधारण पानी से ही जब मैं इनको थोड़ा सा गुलाब की पत्तियों से रगड़ती हूँ ना, इतनी साफ़ और सुंदर ही हो जाती हैं, ऐसे चमकने लगती हैं बिल्कुल जैसे किसी क्लीनर से साफ़ कराओ। अब इनको नहला के खुशी का ठिकाना नहीं था मेरा। इस टाइम पे माता रानी के भजन चल रहे थे घर में, बिल्कुल माहौल इतना बन जाता है नवरात्रों के टाइम पे कि शायद जैसे सबसे बड़ा त्यौहार यही हो। आने से भी कई दिन पहले ही एक ऊर्जा नई सी आ जाती है। और सही बताऊं तो प्रकृति भी नया रूप बदल रही होती है, सेशन चेंज हो रहा होता है, मौसम बदल रहा होता है, सब कुछ बदल रहा होता है। तो जो ये वाला नया साल है ना, इसका क्रेज़ मुझे हमेशा से ज़्यादा रहता है और जितनी एज आगे जाती जा रही है उतना इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पुराने वाले जो 1 जनवरी को होता है ना, उसका कर तो देते हैं कि विश भी कर दिया, बोल भी दिया, लेकिन सही बताऊं वो फील ही नहीं आता। जो नए साल वाली फील आती है वो इसी दिन आती है। तो आज मेरा बिल्कुल इसी तरीके का मूड था दिमाग में कि जैसे न्यू ईयर है, आप कोई भी शुरुआत करनी हो, कुछ भी नया शुरू करना हो, वो मैं कोशिश करती हूँ कि आज के दिन से ही हो। एक गोल थाली अब ले ली थी, जब मैं सफाई कर रही थी उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड ने इसमें मिट्टी लगा के ला दी थी अच्छे से, जो उपजाऊ सी मिट्टी है गमलों वाली। और उसके बाद उसमें मैंने जौ भिगो के जो रखे हुए थे रात को ही, वो जौ इसमें मिला दिए और मिक्स कर दिए। अब मिट्टी और जौ बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर अब मुझे कलश रखना है। कलश में थोड़ा सा मैंने गंगा जल डाला हुआ है, उसके बाद कलावा बांध दिया, उसके बाद इस पे स्वास्तिक के निशान बनाऊंगी। फिर इसमें बाकी के जितना स्पेस बचा है उतना सादा पानी डाल के कलश भर दिया जाएगा। और फिर इसमें जो 4-5 चीज़ें जाती हैं, सब घरों का अलग अलग हिसाब है। सुपारी, इलायची, एक बताशा डाल सकते हो, लौंग का जोड़ा डालो,
सिक्का डालो कोई सा, है ना। ये सारी चीज़ें पूजा की, जैसे जिसके घर में आपके जो भी बड़ों ने बताया हो उस तरीके से आप डालो। मुझे तो यही लगता है कि ये रीति रिवाज हैं, सब कुछ हैं, तो बहुत ज़्यादा रिजिड इनमें होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता रानी को सब दिखाई देता है, हम उनके बच्चे हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है, छोटी सी बुद्धि हमारी, उससे हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारी भावनाएं देखती हैं, उनको इतना फ़र्क मुझे नहीं लगता पड़ता है कि कितनी कोई प्रिसाइजली इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, या किसी ने अज्ञानता में कोई गलती कर दी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है। तो बस मेरे लिए तो ये है कि माँ आ रही हैं घर, मेरी मम्मी आ रही हैं, ऐसा लगता है कि फ़ोन पे उनसे तो बात हो नहीं पाती है। ये 9 दिन ऐसा लगता है कि कनेक्शन हो गया है, जो भी मैं कह रही हूँ वो वहाँ तक जा रहा है या सुन रही हैं, शायद मैं अपनी मम्मी से इस बहाने से बात कर पा रही हूँ। बस यही चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में और वही एनर्जी रहती है। तो अगर आपकी मम्मी सोचो साल में 2 बार आपके पास रहने के लिए आती हैं तो आप कितना खुश हो जाओगे ना उस टाइम पे। तो वो ही फीलिंग रहती है। और कहीं न कहीं पता है, मन की बात बताऊँ, मैं आराध्या से कह भी रही थी कि मुझे ना कई बार ऐसा बहुत ज़ोर से याद आती है अपनी मम्मी की। तो ऐसा लगता है कि काश कोई मतलब एक फ़ोन होना चाहिए था, कुछ ज़रिया होना चाहिए था कनेक्ट करने का, कि मैं एक बार उनको बता पाती कि हाँ, आज मुझे कैसा लग रहा है या मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। कुछ होना चाहिए था, मतलब ऐसा भी जो हमेशा के लिए चले जाते हैं, कि आप उनसे कनेक्ट कर पाओ। तो ये कहीं न कहीं उनसे कनेक्ट करने का एक साधन सा मुझे लगता है। ऐसा लगता है कि जब मैं माता रानी से नवरात्रों में जो कनेक्शन फ़ील होता है ना, तो वो लगता है कि मेरी अपनी माँ ही आई हुई हैं। तो मैं उनसे जो भी बात करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर जो आप लोग पूछते हो कि हवन मैं कैसे करती हूँ, तो हवन में देखो नवदुर्गे का एक मंत्र है, ठीक? अब आपके यहाँ पे कोई और मंत्र होगा, जो माता रानी के लिए ये दिन के हिसाब से भी मंत्र अलग अलग भी होते हैं। आप चाहो तो उनको कर सकते हो 11 बार, 21 बार, जैसे भी आपके पास टाइम हो, और हर मंत्र के साथ आप थोड़ी थोड़ी सामग्री की आहुति देते जाओ। हो गया हवन। इसमें इतनी बड़ी कोई प्रकांड पंडित होने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये, टाइम कम है, आप 11 भी नहीं कर पा रहे, आप 5 बार 5 आहुति दे दो। और मंत्र आप कोई सा भी पढ़ोगे, बस उसको एक बार ध्यान से देख लो, गलत उच्चारण ना करो, कोशिश ये रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी वही है कि आपकी भावना। टाइम है, मंत्र के बाद आप आरती पूरी कर लो, नहीं है तो मुझे लगता है कि आरती और मंत्र में से अगर एक चुनने की नौबत आ जाती है, किसी दिन टाइम कम होता है, तो मेरी राय में आप मंत्र चुनो। उनका कहीं न कहीं कनेक्शन एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत आप अगर आरती खाली कर लें और मंत्र छोड़ दें उसके बजाय। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मंत्र पाठ करिए, आरती को रहने दीजिए, फिर ये करिए, ठीक है। अब यहाँ पर सारी पूजा करके भोग में मैंने बताशा वगैरह जो था वो भी जोत में मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद जो मैंने चढ़ाने के लिए कलश में पानी थोड़ा सा रखा था, आज मैंने थोड़ा सा पानी यहीं पर कलश की मिट्टी में डाल दिया है, बाकी मैं तुलसी जी में डाल दूँगी। और थोड़ा सा एक हाथ में लेके अंजलि से ज़रा सा जोत पे भी चढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से ये है कि भोग लग गया और जल समर्पित हो गया, ठीक है ना। और थोड़े से कलावे, जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उतने कलावे आप गिन के माता रानी के चरणों में इस टाइम पर रख दो, ताकि थोड़ा सा उनकी ब्लेसिंग्स मांग लो उस टाइम पे कि हाँ, और वो कलावे फिर आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको बांध दें। ये नवरात्रे की हो गई। कलश स्थापना में भी अगर आप चाहो ज़्यादा डीपली जाना है, थोड़ा सा और आपको लग रहा है कि पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, तो कलश स्थापना के टाइम पे भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो भी आप देखोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएंगे। तो ये केवल और केवल हमारी इच्छा पर है कि हम किसी भी चीज़ को कितना डीपली और कितना ज़्यादा विस्तार से करना चाह रहे हैं, बस। लेकिन अगेन बार बार 3-4 सालों से मैं आपसे यही कहती आ रही हूँ, भावना और आपके अंदर की ईमानदारी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपको हो रहे हैं कर्मकांड, जितने आप कर पा रहे हो वो ओके होते हैं। इंटेंशन मेन है कि आप कितनी इंटेंशन के साथ भगवान की पूजा कर रहे हो। अब मेरी दोनों बेटियों ने भी व्रत रखा हुआ है, हालांकि रीज़न व्रत का खाना जो है वो उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्होंने सोचा कि मम्मी हम व्रत रखेंगे। कई बार आगे पीछे वाले व्रत रख चुकी हैं, लेकिन इस बार अब की ज़िद पकड़ रही है कि हम पूरे रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने हाँ में हाँ मिला दिया इनकी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आराध्या नहा के आई, फिर उसने हाथ जोड़े, अब आरोही नहाने के लिए गई है और मैं जुट गई थी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी में। तो मैंने आलू काटे हैं, कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ नाश्ते में। और अब इन्होंने दोनों ने जो व्रत रखने का निश्चय किया है, तो मुझे अब लंच के लिए आलू बना के जाने पड़ेंगे इनके,
और व्रत की नमकीन वगैरह है, फ्रूट्स हैं, तो इस तरीके से इनका काम हो जाएगा। मेरे हस्बैंड खाली एक रह गए हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है। वो भेलिए कि मैं सब्ज़ी रखी हुई है, कह रहे थे कि मैं रोटी जो है मेरी सेक देना दोपहर के लिए, या मैं सेक लूँगा और तुम अपना व्रत का जो है नाश्ता कर लो और वहाँ के लिए आलू इनके लंच के लिए बना के जाना। अब ये पकौड़ियाँ हमारी सबके नाश्ते के हिसाब से हो रही हैं। मेरा खाना वहीं पर होगा जहाँ मेरी ट्रेनिंग है, तो बस लंच के लिए मुझे बच्चों के लिए आलू कल्हार के जाने हैं। अब मैं जुट गई थी फटाफट से सामान संगवाने में, क्योंकि जो सेंटर टेबल है ना वो भी पूरी फैल गई थी। अब मैंने जितना भी पूजा में मुझे रोज़ सामान चाहिएगा, कपूर, घी, लौंग, सामग्री, वो सब एक टोकरी में करके रख दिया टेबल के नीचे। और माता रानी के सारे कपड़े मैंने एक स्टील के डब्बे में रखे हैं, वो भी मैंने नीचे ही उतार के रख लिए हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने लिए अगले दिन के कपड़े सेट करके रखती हूँ ना, मैं माता रानी का भी लहंगा और आभूषण रात को ही सेट करके रखूँगी, ताकि सुबह स्कूल के साथ भी समय से और उनको अच्छे से मैं तैयार कर पाऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के तुरंत बाद आलू जो बॉईल करे थे, अब मैं उन्हें छीलने में लग गई थी, क्योंकि अब मुझे इनके लिए आलू कल्हारने हैं। और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ा, और मतलब अब मुझे स्कूल जो है ट्रेनिंग में जाना है, अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा देर, उनको जल्दी जाना था, तो या तो वो भी ऑफिस मेरी वजह से लेट हो जाते या फिर मुझे ज़्यादा पहले जाना पड़ता। तो दोनों ही रीज़न पॉसिबल नहीं थे, मुझे बच्चों का खाना बना के जाना है, इसलिए फिर मैं रुकी हुई हूँ। अभी वो चले गए हैं, तो मैंने फटाफट से, बस 10 मिनट हैं अब मेरे पास निकलने के। हालांकि उनके और मेरे बीच में 20-25 मिनट का ही फ़र्क रहा, लेकिन जब आप मिनट मिनट के हिसाब से 5-5 मिनट का काम कर रहे हो ना, कई बार नहीं होते 20-25 मिनट आपके लिए भी, आपको बीच का सा कोई रास्ता चुनना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर आलू कल्हार दिए, आराध्या यहाँ पर थोड़ी हेल्प करा रही है। अब ये जितनी धनिया आई थी ना, उसको मैंने प्लास्टिक के डब्बे में इससे बोला कि इस तरीके से करके स्टोर करके रख दो, इसकी चटनी वगैरह बनाएंगे व्रत वाली, तब बनेगी। फ़िलहाल के लिए इसको सूखने से और सड़ने से बचाने के लिए रख दी है। और मैंने वहाँ के लिए अपने 1 बाउल फ्रूट बना लिए हैं, वो काट के रख लिए हैं, तो मैं फ्रूट खा लूँगी वहाँ पर, अगर खाना वगैरह वहाँ पर मुझे लगा कि मेरे हिसाब का नहीं है या मुझे नहीं खाना। बाकी जितना भी व्रत का खाने का सामान है बच्चे इजीली खा सकें, इसके लिए मैंने इसको ट्रे पर यहीं पर लगा के रख दिया है, ताकि इनको जब लगेगा ज़रूरत ये यहाँ से निकाल के खा सकते हैं। आलू कलर गए हैं, अब इन्हें ढक के रख दूँगी। और अब मैं निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे जाना है। बस एक काम रह गया है, जो कलावे मैंने रखे थे वो बच्चों के हाथ में बांधने हैं। मैंने एक एक करके अब इन दोनों के माता रानी से मन मन में प्रार्थना करते हुए कि इस धागे में उनका आशीष बसे, और बच्चों की, हम दोनों ने भी जो बांधे हुए हैं हमारे साथ, वो पॉजिटिविटी हर काम में हमारे साथ चले, इस मनोकामना के साथ ये धागा बांध दिया। कलावे से संबंधित एक नियम जो मुझे समझ में आया कि लॉजिक है, 40 दिन से ज़्यादा ऊपर अगर आपका कलावा हो गया तो वो किसी काम का नहीं होता। मैंने मतलब इस पे एक लॉन्ग वीडियो सुनी थी और मुझे लगा कि इसमें लॉजिक है, तो मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ अब भी। आपको सही लगे तो आप भी कर लेना। फिर मैं निकल गई थी अपने ऑफिस के लिए। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। जय माता की।